जो आरोपी थे विशाल चौरसिया और विजेंद्र गुप्ता ने मीडिया के कन्फेस में स्पष्ट कहा था कि ये नीट का पेपर लीक होगा। अगर नहीं आपको पहले ही बोल दिया, पहले ही आप खुलासा कर रहे हैं। ये नहीं, ये विजेंद्र गुप्ता का खुलासा था। अब देखिए खेल को तो देखिए, ये खेल देखिए, सांठ गांठ का लीकेज देख लीजिए। आरोपी जो है 1 महीना पहले ही कह चुका, और जो आरोपी है पीएमसीएच से एमबीबीएस डॉक्टर शिव, उसी के पिता हैं नीट पेपर लीक कांड के मुख्य सरगना, जो डॉक्टर बनेंगे, जो भविष्य और कहीं जो है इरेजर छोड़ देंगे या कहीं कैंची छोड़ देंगे, यही डॉक्टर फर्जी डॉक्टर। आपको बता दे कि पेट में कुछ करना होगा तो उसी में कैंची छोड़ देंगे, कैंची छोड़ देंगे, उनको पता ही नहीं है। पटना के कंकरबाग, राजेंद्र नगर और कई ऐसे इलाके हैं जहां से लोगों को प्रश्न पत्र देकर रटवाकर बिहार, झारखंड और राजस्थान 3 प्रमुख राज्य हैं जहां से लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पटना से शास्त्री नगर थाना चले जाइए, या एसएसपी का रिपोर्ट है। जो आरोपी है आयुष, उसने कहा है इकबालिया बयान में, उसने आरोपी स्पष्ट कहा है कि 1 दिन पहले यानी रात में, जिस दिन पेपर था उसके रात में ही, और पटना के कई ऐसे जगहों पर है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। बहुत जगह हल्ला आप कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि पेपर लीक शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो हुआ ही, अब जो छोटे बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत नाम कमाना चाहते हैं, उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। क्या सबूत है आपके पास कि आप हर जगह कह रहे हैं कि लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है? नीट की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले अनुकुल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो विषय आपने उठाया है कि जो 3 दिन पहले जो परीक्षाएं हुई और जो लगभग 35 से 40 लाख परीक्षार्थी, देश भर के परीक्षार्थी, छोटे बच्चे जो 11 12 पास है, और वो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए जो दाखिला जो नीट की परीक्षा, तो एनटीए ने सीधे जब कोई घटनाएं होती है, जाहिर सी बात है, तो जो एजेंसी परीक्षा कंडक्ट करवाने होती है वो पहले जांच के आदेश देते हैं कि हम देख लेते हैं किन किन बिंदुओं पर, और सीधे उन्होंने नकार दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। यानी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पहले दिन सारे न्यूज चैनल भी चला रहे थे, सब लोग चला रहे थे, लेकिन अगले दिन कहते हैं नीट में का क्वेश्चन पेपर वायरल नहीं हुआ। सारे प्रश्न पत्र जो है वो वायरल हो चुके हैं। बिहार, झारखंड और राजस्थान 3 प्रमुख राज्य हैं जहां से लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पटना से शास्त्री नगर थाना चले जाइए, या एसएसपी का रिपोर्ट है। जो आरोपी है आयुष, उसने कहा है इकबालिया बयान में, उसने आरोपी स्पष्ट कहा है कि 1 दिन पहले यानी रात में, जिस दिन पेपर था उसके रात में ही, और पटना के कई ऐसे जगहों पर है। तो न्यूज़पेपर के हवाले से मीडिया चैनल, तमाम मीडिया चैनल जो है वो इस बात को बिल्कुल, क्या लगता है सही में हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो अब बच्चे क्या करें? जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जो पिता हैं, जो ट्यूशन वाले हैं, क्या करें? आपको बता दे कि क्या करे क्या नहीं करे ये उनका प्रश्न पर है कि आपको क्या करना है। लेकिन आपको हम बता दें TRE 3 में जो आरोपी थे विशाल चौरसिया और विजेंद्र गुप्ता ने मीडिया के कन्फेस में स्पष्ट कहा था कि ये नीट का पेपर लीक होगा। अगर नहीं आपको पहले ही बोल दिया, पहले ही आप खुलासा कर रहे हैं। ये नहीं, ये विजेंद्र गुप्ता का खुलासा था। मैं हमको आपको भी अगर याद नहीं होगा, लेकिन हमको याद है। अगर ऐसा नहीं उनका बात आप रिपीट कर रहे हैं। हाँ, वही बात रिपीट करें। विजेंद्र गुप्ता ने मीडिया के सामने कन्फेस किया था कि नीट के भी प्रश्न पत्र आउट होंगे। क्यों? आरोपी इधर एकदम आरोप लगा दिया। हाँ, अब देखिए खेल को तो देखिए, ये खेल देखिए, सांठ गांठ का लीकेज देख लीजिए। आरोपी जो है 1 महीना पहले ही कह चुका, और जो आरोपी है पीएमसीएच से एमबीबीएस डॉक्टर शिव, उसी के पिता हैं नीट पेपर लीक कांड के मुख्य सरगना। मतलब बेटे ने पहले ही बता दिया कि बाप करेगा ऐसा काम। बेटा जो है शिक्षक बहाली का ठेका लिया हुआ है, बाप जो है मेडिकल का ठेका लिया हुआ है। और एक बार देखिए, दोनों बाप बेटा ठेका लिया, सही में ठेका में लिया हुआ है। और देखिए कैसे कह सकते हैं हम लोग कि, तो फिर आरोप आप लगा रहे हैं? ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको रोकना ही है, अगर आपको रुकवाना ही है, तो प्रश्न पत्र तो आप लिख। हमको तो मीडिया पर सवाल है। हम तो हाँ, हमको तो सवाल मीडिया पर, वही मीडिया पर जो चीख के अगर कहीं पर फर्जी ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाने के बजाय, या ऐसे ही अगर इधर उधर हो जाता है, तो आप देखिएगा तमाम न्यूज चैनल या मीडिया उसको। अभी इतना बड़ा 40 लाख युवाओं के भविष्य के साथ जो डॉक्टर बनेंगे, जो भविष्य और कहीं जो है इरेजर छोड़ देंगे या कहीं कैंची छोड़ देंगे, यही डॉक्टर फर्जी डॉक्टर। आपको बता दे कि पेट में कुछ करना होगा तो उसी में कैंची छोड़ देंगे, कैंची छोड़ देंगे, उनको पता ही नहीं है।
तो माँ बाप जो है सोचते हैं कि अगर डोनेशन दे के 1 करोड़ रुपया देकर अगर 1 दाखिला, करोड़ रुपए लगता है। हाँ, मेडिकल कॉलेज में जो आप भी जानते हैं या लोगों को पता है कि मेडिकल कॉलेज में डोनेशन से जो एडमिशन होता है वो मिनिमम जो रेट है वो 1 करोड़ है। 1 करोड़ है। 1 करोड़। अब आपने ये इल्जाम लगाया कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में बेटे ने क्वेश्चन पेपर वायरल किया और इधर बाप ने नीट का क्वेश्चन पेपर वायरल कर दिया। बाप कर दिया। हाँ। और ये बात जो है ये एनटीए जो कह रही है कि नहीं है, तो ये जो आरोपी के बयान है या एसएसपी का जो रिपोर्ट है, पटना पुलिस तो कह रही है। आपने देखा होगा कि जब मीडिया पहुंचे वहां पर शास्त्री नगर थाना तो प्रश्न पत्र को जलाया पाया गया, लोग चुन रहे थे पुलिस तो सब चुप क्यों है? आप तो गरज रहे हैं, बाकी कोई आवाज नहीं कर रहा है, ना आवाज उठा रहा है। दब गया क्या मामला है? मामला नहीं दबा है, जांच जो है बिल्कुल रिपोर्ट में, आपको बता दें कोर्ट में सारी रिपोर्ट जो है आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस प्रशासन सौंप रही है। और निश्चित रूप से जो एनटीए ने पहले फेज में, आपको याद हो कई मामलों को जो तो पेपर रद्द हो जाएगा। बिल्कुल इसमें कहाँ कोई बात है इसमें कि रद्द नहीं नीट होगा। के पेपर को आप कह रहे हैं कि रद्द हो जाएगा तो हो जाएगा। नीट का पेपर रद्द हो जाएगा, नीट का पेपर रद्द होना चाहिए क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। आप अगर कहें कि नहीं हुआ है तो इसके पहले कोई आयोग, हम आपको थोड़ा सा उदाहरण देंगे, इंटर स्तरीय पेपर लीक कांड, पूर्व चेयरमैन सुधीर कुमार, सचिव परमेश्वर राम सहित सैकड़ों लोग जेल में गए, क्या स्वीकार किए कि पेपर लीक हुआ? नहीं है। कुछ दिन पहले ही चले जाइए ना, 6 महीना पहले सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड के कौन आरोपी है? एसके सिंघल, राज्य के पूर्व डीजी और केंद्रीय पुलिस चयन परिषद के अध्यक्ष कहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। वो कहे थे कि नहीं हुआ है, लोग इतने पढ़ लिए कि ऊपर से 20 और नीचे से 30 सब मिल गया और लोग रट के। कोई संजय है जो देख लिया कि प्रश्न पत्र कौन आ रहा है? अरे भाई, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अनुकूल जी, सब मामलों में अब बच्चे क्या करेंगे? नीट का आप भी देखे थे, हम रिव्यू ले रहे थे लोगों से, सब लोग खुश थे कि मेरा हो जाएगा, हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा उनका? आपको बता दे कि आपके मन में कई सवाल घूमते होंगे कि अब क्या होगा, नहीं होगा। तो ये बात आप देख लीजिए, अगर आप आंख मूंद के मान ले कि हम तो मेरिट से एग्जाम दिए और मेरा हो जाएगा, तो एक बात जान लीजिए कि प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। किसका होगा किसका नहीं आप होगा, कह रहे हैं कि हुआ है तो हुआ है। हाँ, लीक हो चुका है। ये बात पुलिस के जांच के बाद और जो सामने आ रही है तो रिपोर्ट, जांच स्पीडी क्यों नहीं हो रहा? मतलब कि तेज गति में क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल तेज गति में हो रहा है। हाँ। आपको बता दें कि 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार छापेमारी चल रही है। बिहार, झारखंड और आपको राजस्थान, 3 प्रमुख शहर है, जेल पटना। आपको बता दें कि लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और उसने स्वीकार किया है कि हम लोग का प्रश्न पत्र पहले ही रात में दे दिया गया था। एक रात पहले नीट का पेपर मिल गया और कि बनाओ डॉक्टर। हाँ, बनाओ डॉक्टर। खेमनी चौक, पटना के कंकरबाग, राजेंद्र नगर और कई ऐसे इलाके हैं जहां से लोगों को प्रश्न पत्र देकर रटवाकर और अच्छा, वही खेला हुआ गया क्या जो टियर 3 में हुआ था, रटवाइए? हाँ, तो उसी तरह बच्चे भी रट रहे हैं। बच्चे भी रट रहे हैं ना। उसे माँ कहा बाप जी ना, माँ बाप उसको 40 लाख 30 लाख में दे दिया क्योंकि वहां तो 1 करोड़ रुपए लगेगा डोनेशन से। तो क्यों ना हम सरकारी कॉलेज में पढ़वा ले, यहाँ तो 30-35 लाख का खेल है, उसको प्रश्न पत्र मिल ही जाएगा, पैसा भी बच गया, बेटा भी बच गया, बेटा डॉक्टर भी बन जाएगा। इस रंजीत डॉन का भी हुआ करता था जो पेपर लीक कांड करवा में, रंजीत डॉन, एक बार रंजीत रजक और एक आईएएस रंजीत भी है, एक सेटर जो आईएएस भी है, सेटर भी है, मास्टर बोलने भी में है। डरते काहे नहीं? सबको बोल हम देते हैं। किससे डरेंगे भाई? किस सेटर साहब से, चोर उचक्का से डरेंगे? कोर्ट में लाइएगा, आइए कोर्ट में करना है, कोर्ट में अगर डिफेमेशन के केस करना है मानना, आइए कोर्ट में। जिसको मुख्ता सबूत ठोक के दे दिया है बीपीएससी खुद, जो खुद बिहार लीग सेवा आयोग है, जो सारा प्रश्न पत्र मुहैया करा दिया सेटरों को, वो कहेगा कि फलनामा गलत है। अच्छा, पेपर अगर रद्द नहीं किया जाता है नीट का तो क्या करेंगे? नीट का पेपर रद्द होगा, नहीं रद्द होगा तो पूरे पुख्ता सबूत के साथ माननीय उच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंपने जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम बेहतर जांच कर रही है, हम लोग उसी पर भरोसा करते हैं। और निश्चित रूप से जो एनटीए के जो एजेंसी है, जो पहले फेज में कह दी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पुनः जांच के आदेश चल रहे हैं। जांच करें, फिर बोलिए। हाँ, जांच हो रही है, हम जांच बोल रहे हैं। लेकिन अनुकूल जी, हम उस बिंदु पर आना चाहते हैं जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार तमाम परीक्षाओं के अगर बिंदु की चर्चा करेंगे तो राज्य की सारी परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश के आरोग्य पेपर, सिपाही भर्ती जिसमें 50 लाख लोग बैठे तो वो पेपर लीक हो गया। झारखंड की जेपीएससी और जेएसएससी दोनों का पेपर लीक हो गया। इसके पहले आपको याद होगा बंगाल के मामले में जो जिसकी नियुक्ति हुई है उसको नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया गया। तो आप जान लीजिए कि यहाँ के एनसीसी और 10th के 12th के प्रश्न पत्र लीक होने के पूरा जहां पर आसार हैं, तो वहां पर नीट तो एक छोटा सा है। नीट तो खेला है, ये तो पहले ही विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट कहा था कि नीट के पेपर लेग उसी कंपनी को ठेका दे गया, सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जिस कंपनी में TRE 1 से TRE 3 तक और 64वीं से लेकर 69वीं का पेपर लीक हुए थे। आपको हम बता दें कि सब मामलों पर आंख मूंद के बैठ जाइए। आज जो मेडिकल इंस्टीट्यूट के चलाने वाले जो लोग हैं, जो बताते हैं कि
A का 4 और 2 का 5 वो लोग बता दीजिए कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो जांच चल रही है वो जांच ऐसे ही है क्या? जांच बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, तमाम मीडिया चैनल बिल्कुल को सही दिशा में कह रही है कि पेपर लीक हो गया है, लेकिन एनटीए को पुनः चाहिए कि जांच अगर चल रही है तो बीच में पल्ला झाड़ लेना, मुझे लगता है ना कहीं कहीं एनटीए इस बात को आंख में, इसके पहले कई मामलों पर एजेंसी आंख मूंद लेती है, लेकिन इतना जरूर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि पार्लियामेंट में जो बिल पारित हुआ है उस पर तहकीकात करके अंदर ढेला जाए और फाइन फाइन और सीबीआई इंक्वायरी की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा कि परीक्षाएं होंगी, पेपर लीक होगा, फिर परीक्षाएं होंगी, फिर रद्द होगा और फिर लीक होगा और सेटिंग गेटिंग के तहत हम लोग चिल्लाते रहेंगे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा मामला है। 40 लाख युवाओं के भविष्य के साथ नीट के पेपर लीक है, इसमें पेपर को रद्द करना चाहिए। अगर रद्द नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन के लिए विवश होंगे। बच्चों के साथ इस देश में जो गलत तरीके से डॉक्टर बनेंगे, फर्जी डॉक्टर, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध नहीं है। सरकार चाहे जो भी कह ले, लेकिन लोकसभा के आम चुनाव में युवाओं के साथ, भविष्य के साथ, रोजगार के साथ, नौकरी के सवाल पर कहीं कोई बात नहीं कर रहा है और लगातार पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक पर जवाब देने की जरूरत है, चाहे राज्य सरकार के हो चाहे केंद्र सरकार के हो। देखिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद थे और सीधे गरजते हैं भैया, सीधे कहे हैं कि बाप ने किया पेपर लीक नीट का, बेटे ने किया टीआरटी 3.0 का लीक पेपर, और अब कह रहे हैं कि नीट का जो पेपर है वो रद्द कर दिया जाएगा, नहीं किया गया तो हम आंदोलन करेंगे। तो क्या कुछ कहना तो आपने सुना। बस मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, विशेष को लेकर धन्यवाद।